एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों से निवेदन है कि देखिए जो सेल्स है, जो कोशिका है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसके बारे में है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? यानी कि जो कोशिका होती है उसका जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका अन्य नाम देखिए, अन्य नाम माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम होता है सूत्रकणिका। क्या होता है भाई? सूत्रकणिका। ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम होता है सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका। अब देखो बात क्या है कि सबसे पहले इसको जब देखा तो किस में देखा? जो कीटों की जो रेखित पेशियां होती हैं, कीटों की रेखित पेशियों का अर्थ होता है कि जो लाइनर सीधी रेखा में यानी रेखित यानी रेखा, तो कीटों की जो रेखित पेशियां हैं उसके अंदर किसने देखा था? कोलिकर ने। किसने देखा था? कोलिकर ने। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में क्या किया था? इसने देखा था। क्या किया था भाई? इसने देखा था। इनकी कीटों की रेखित पेशियों में इन्होंने क्या किया था? इसको देखा और इसको क्या नाम दिया? सार्कोसोम। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। तो देखिए सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और सार्कोसोम नाम दिया। सार्कोसोम नाम दिया। तो देखो सबसे पहले किसने देखा है? किसने देखा है भाई? कोलिकर ने। ध्यान देंगे कि सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में, ये लाइन ध्यान रखना है, कीटों की रेखित पेशियों में, किसमें? कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? सार्कोसोम नाम किसने दिया? कोलिकर ने। किसने दिया? कोलिकर ने। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। फिर देखो क्या होता है कि वास्तविक जो इसके खोजकर्ता हैं, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के वास्तविक खोजकर्ता कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। कौन है भाई? रिचर्ड अल्टमैन। तो देखिए क्या है वास्तविक खोजकर्ता, वास्तविक जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। क्या नाम है भाई? रिचर्ड अल्टमैन। तो रिचर्ड अल्टमैन कौन है? इसके वास्तविक जो खोजकर्ता है वो कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। क्या है? रिचर्ड अल्टमैन। अब देखो रिचर्ड अल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया था? रिचर्ड अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया है? बायोब्लास्ट। तो ध्यान देंगे, प्रश्न पूछेगा कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया है? रिचर्ड अल्टमैन ने। किसने नाम दिया है? रिचर्ड अल्टमैन ने। या फिर वास्तविक खोजकर्ता माइटोकॉन्ड्रिया के कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम, ये तो वास्तविक इसके खोजकर्ता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है वो कौन है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या था कि इसका अन्य नाम क्या है? सूत्रकणिका। क्या है? सूत्रकणिका। सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और इसको क्या नाम दिया? सार्कोसोम। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। फिर इससे वास्तविक वास्तविक जो खोज करता है वो कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। और इन्होंने इसका रिचर्ड अल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया? रिचर्ड अल्टमैन ने। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के
जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये स्वयं नाम किसने दिया था? जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया था भाई? सी बेंडा ने। किसने दिया है? सी बेंडा ने। तो ये ध्यान रखना है, ये कौन है? सी बेंडा का अर्थ क्या है? कोलिकर बेंडा, या फिर क्या लिख सकते हैं? सी बेंडा, सी बेंडा, या क्या लिखेंगे? कोलिकर बेंडा। कोलिकर बेंडा। तो देखो क्या नाम हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा, या फिर क्या नाम है इसका? कोलिकर बेंडा। क्या नाम है? कोलिकर बेंडा। एक शब्द आता है फाइला। फाइला क्या आता है? फाइला या फिर फिला? क्या है? फाइला या फिला? देखिए, फाइला या फिला नाम किसने दिया? तो इसका नाम इनके जो शब्द हैं उसी से जुड़ता उड़ता है भाई। देखिए क्या नाम है? फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। जो फ्लेमिंग व्यक्ति है उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? फाइला या फिला। क्या नाम दिया है? फाइला या फिला नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। किसने दिया है भाई? फ्लेमिंग ने। अब देखो एक व्यक्ति और है जिसका नाम है सीके विटिज। क्या नाम है? सीके विटिज जो नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह का है। तो उसको हम जस्ट देखते हैं कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम तो क्या है? सूत्रकणिका। क्या नाम है? सूत्रकणिका। सबसे पहले कोलिकर ने। कौन है ये व्यक्ति? कोलिकर है। और ये सी बेंडा अलग है, ध्यान रखना, कोलिकर बेंडा अलग है, लेकिन ये कोलिकर देखो सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। फिर है वास्तविक खोजकर्ता माइटोकॉन्ड्रिया के कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। और इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। सी बेंडा का पूरा नाम क्या है? कोलिकर बेंडा। क्या नाम है? कोलिकर बेंडा। फिर है कि फाइला या फिला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये स्वयं का अपने अंदर क्या रखता है? केंद्रक। क्या रखता है? केंद्रक। और क्या होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने अंदर स्वयं का केंद्रक रखता है। अब देखो जो सीके विटिज है, सीके विटिज ने क्या कहा है? देखो सीके विटिज ने माइटोकॉन्ड्रिया को सीके विटिज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो क्या होता है कि पावर हाउस ऑफ सेल इसने कहा, तो क्यों कहा है? देखो ये कहा क्यों? इसको क्यों कहा? प्रश्न ये आता है कि जो सीके विटिज है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? देखिए भाई इसलिए कहा है क्योंकि ये इन्होंने कहा कि जो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है। क्या होता है? ऑक्सीश्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है।
कौन सा चक्कर चलता है? क्रेब्स चक्कर चलता है। देखो क्या होता है कि ऑक्सीशोषण एक होता है अनॉक्सीशोषण। क्या होता है अनॉक्सीशोषण? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है वो तो कौन सा होता है? ऑक्सीशोषण। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है वो कौन सा होता है? अनॉक्सीशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्कर चलता है। कौन सा चक्कर चलता है? क्रेब्स चक्कर चलता है। जिससे क्या होता है भाई? जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। देखिए क्या है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? शक्तिग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑक्सीशोषण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये इसका क्या होता है भाई? फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? फुल फॉर्म किसकी होती है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब देखो एक एटीपी के अंदर कितनी किलो कैलोरी होती है? एक एटीपी के बराबर या तो आपको क्या मिलेगा? 8.15 किलो कैलोरी, या फिर क्या मिलता है भाई? 7.13। कितना मिलता है? 7.3 या फिर 13, या फिर मिलेगा 7.3 किलो कैलोरी। ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि एक एटीपी के बराबर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक एटीपी यानी एक एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बराबर 8.15 किलो कैलोरी या फिर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे को क्या होती है? प्राप्त होती है। तो अब देखो कि दोहरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह लिखेंगे, यह कोशिका का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखिए इसके ऊपर क्या होता है भाई? दोहरी झिल्ली होती है। किसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक कौन है? जैसे गोल्जिकाई हो सकता है। कौन है? गोल्जिकाई भी एक क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो इसके ऊपर दोहरी झिल्ली कोशिकांग होती है और इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कहते हैं भाई? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। और ये कोशिका का दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिका अंगक है। कौन है? कोशिका अंगक है। तो देखो क्या है, सीके विटिज नाम का वैज्ञानिक है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ऑक्सीशोषण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीशोषण में या फिर अनऑक्सीशोषण में? ऑक्सीशोषण में। फिर क्या है? एक एटीपी में 8.15 किलो कैलोरी या फिर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। फिर है कि यह कोशिका का कैसा अंग है? दोहरी झिल्ली युक्त। कैसी कितनी झिल्ली होती है? इसके ऊपर 2 झिल्लियाँ होती हैं और इसे अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहते हैं। एटीपी शब्द जो है वो किसने दिया था भाई? अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पे लिख लेंगे। एटीपी शब्द लिपमान ने दिया है। जो एटीपी शब्द है वो किसने दिया है भाई? लिपमान ने। क्या नाम है? लिपमान। तो लिपमान वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या नाम दिया है? एटीपी। क्या नाम दिया है? एटीपी। देखो अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो भाई अच्छे से नोट्स बनाना।
आपको थोड़ा डीपली ज़रूर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन देखो एक बार साइंस के नोट्स बन जाते हैं तो बार बार का झंझट क्या हो जाता है, ख़त्म। क्या हो जाता है। अब देखो बहुत सारे अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह कर दे तो उसको क्या कहेंगे, देखें। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका। देखो क्या है कि बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनका जो समूह होगा, जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि कोशिका का, जैसे हमने उत्तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम। ध्यान देंगे, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम। तो बहुत सारे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। तो देखेंगे जो नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका, ये कोशिकांग, ये कोशिकांग पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। कौन कि ये जो कोशिकांग है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिकाओं में 1 से लेकर के 50,000 तक हो सकते हैं। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका में 1 से लेकर 50,000 तक हो सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका होती है उस कोशिका में 1 से लेकर 50,000 तक क्या होते हैं, कोशिकाएं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कोशिकाएं हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है, जो जूता होता है उसकी जो नीचे शोल होता है, क्या होता है भाई, जूते की जो शोल होती है तली में, उसकी तरह क्या होती है इसकी आकृति। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति है वो कैसी होती है, जूते की तली के समान आकृति, जूते की तली के समान होती है। कैसे होती है, जूते की जो तली होती है उसके समान माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, जूते की तली के समान इसका क्या होता है भाई, शेप होता है। तो ये क्या है भाई, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके समान जूते की तली के समान इसका क्या था, शेप है। तो देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्वयं का, इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो देखो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। स्वयं का क्या होता है भाई, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया
इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है, खुद के जैसा खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बना सकता है, क्या कर सकता है, बना सकता है। क्यों बना सकता है भाई, देखो कि इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के जैसा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। क्यों बना सकता है कि स्वयं के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्वयं के अंदर स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए स्वयं की जैसी आकृति का माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। लेकिन यह क्रिया लेकिन यह क्रिया कौन सी क्रिया, कि स्वयं के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, कोशिका में रहकर ही संभव है। यह क्रिया कोशिका में रहकर, कोशिका के अंदर रहकर ही संभव है। तो देखो क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। ये कोशिकांग पादप या जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों में और जंतुओं में दोनों में कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रत्येक कोशिका में 1 से लेकर के 50,000 तक हो सकते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति जूते की तली के समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या होता है भाई, डीएनए पाया जाता है, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। लेकिन यह क्रिया कोशिका में रहकर क्या होती है, संभव, क्या होती है, संभव। अब देखो कि जो इसमें जो श्वसन होता है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें क्या हो रहा है, श्वसन, क्या हो रहा है, श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीश्वसन की, किसमें, ऑक्सीश्वसन की उपस्थिति में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान हमें देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है भाई, हमें श्वसन के दौरान होने वाली क्रेब्स चक्कर, श्वसन के दौरान होने वाली क्रेब्स चक्कर। अब देखो श्वसन के दौरान इसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर, क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर, यानी कि क्रेब्स चक्कर चलता है। क्रेब्स चक्कर की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान होने वाली क्रेब्स चक्कर की क्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्कर की क्रिया किस में होती है, मैट्रिक्स में, ध्यान देंगे। मैट्रिक्स में संपन्न होती है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है वो क्रेब्स चक्कर के दौरान किस में होती है भाई, मैट्रिक्स में, किस में होती है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, क्रेब्स चक्कर की क्रिया किस में होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है। नेक्स्ट देखो क्या है कि जो इसमें ईटीएस चक्कर होता है, क्या होता है, ईटीएस चक्कर, ये कौन सा चक्कर होता है इसमें, ईटीएस चक्कर। ध्यान देंगे ईटीएस चक्कर क्या होता है, कि ईटीएस चक्कर की क्रिया किस में होती है, देखो ये तो किस में हो रही है, मैट्रिक्स में। कौन सी हो रही है, जो क्रेब्स चक्कर की क्रिया होती है वो किस में होती है, मैट्रिक्स में। लेकिन जो ईटीएस चक्कर की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की सतह पर क्या होती है, संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर संपन्न होती है, किस पे होती है भाई, क्रिस्टी पर।
देखो प्रश्न क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस चक्कर की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, क्रिस्टी पर। ध्यान देंगे किस पे होती है, क्रिस्टी पर। किस पे होती है, क्रिस्टी के ऊपर क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया, ईटीएस चक्कर की जो क्रिया है वो किस पे होती है, ईटीएस चक्कर की क्रिया किस पे संपन्न होती है, क्रिस्टी पे। अब इसमें F1 कण ऊर्जा व एटीपी का क्या करते हैं, देखो इसमें क्या पाए जाते हैं, F1 कण क्या होते हैं, F1 जो कण होते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण ऊर्जा व एटीपी के रूप में क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। तो देखो F1 कण क्या करते हैं, F1 कण ऊर्जा व एटीपी, ऊर्जा व एटीपी के रूप में क्या करते हैं, ऊर्जा व एटीपी के रूप में, ऊर्जा व एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए F1 कण ऊर्जा व एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहते हैं। ये ध्यान देंगे। देखो कौन कौन है, F1 कण और ऊर्जा व एटीपी के रूप में, F1 कण और ऊर्जा जो दोनों है एटीपी के रूप में कहाँ संचित रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा या फिर ऊर्जा का रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीपी को, एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का रुपया। क्या कहते हैं भाई, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा का रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का रुपया कहते हैं, ऊर्जा का रुपया इसको कहते हैं एटीपी को। किसको कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा का रुपया कहते हैं। 36 एटीपी अणु जो कि एक क्या करते हैं, ग्लूकोज अणु को टूटने से क्या करते हैं, बनते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 36 एटीपी अणु का निर्माण, 36 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण क्या होता है भाई, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कब होता है, जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनती है। 36 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण एक ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12 और O6। क्या होता है, C6H12 और O6। तो ग्लूकोज के अणु के टूटने से बनते हैं। तो क्या है, 36 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण एक ग्लूकोज के अणु को टूटने से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा, एक ग्लूकोज के अणु को टूटने से कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 एटीपी। कितनी, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। उसमें से 34 एटीपी तो क्रेब्स चक्कर के दौरान बनती है। उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्कर के दौरान क्या होती हैं भाई, क्रेब्स चक्कर के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। देखिए 36 एटीपी में से 34 तो किस में बनती हैं, 34 तो किस में बनती हैं, क्रेब्स चक्कर के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाते हैं, बन जाती हैं। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन होता है, उस भोजन का दहन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का क्या होता है, दहन। तो ये नेक्स्ट देखेंगे हम। देखो 36 एटीपी का निर्माण एक ग्लूकोज के टूटने पे कितनी एटीपी बनती है, 36 अणु एटीपी का निर्माण किससे होता है, एक ग्लूकोज के टूटने से होता है। जैसे 34 जो एटीपी है वो तो किस में बनते हैं, क्रेब्स चक्कर के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। अब देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन क्या होता है, दहन होता है। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का दहन होता है, भोजन का दहन होता है। क्या होता है भाई, भोजन का दहन किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का क्या होता है, दहन होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का दहन होता है, जिस कारण इसे जैविक भट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जैविक भट्टी क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का दहन होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे जैविक भट्टी के नाम से जाना जाता है।
जैविक भट्टी के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का दहन होता है, इसलिए इसे जैविक भट्टी नाम से जाना जाता है। देखो जैविक भट्टी क्या होती है भाई, कि यानी कि यहाँ पे जो जीवित जो पदार्थ होते हैं, जैसे जैविक भट्टी का हो गया किसी भोजन हमारे शरीर में वहाँ पर क्या होता है, चक्कर में क्या चलता है, जैसे हमारे पेट चक्कर है और क्रैश चक्कर है, ऐसे भोजन का क्या होता है वहाँ पर टूटना, क्या होता है भोजन जैसे जैसे टूटता है तो उसका क्या होता है, दहन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक भट्टी कहते हैं। तो अब क्या होगा कि जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उसको गति देने का कार्य किसका होता है, एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का। तो क्या हो गया, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य शुक्राणु को गति प्रदान करने के शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए वह ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने के का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो शुक्राणु को गति प्रदान, इसका मतलब देखो अगर शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो ये क्या कर पाएगा, गति कर पाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त होती है। प्रश्न आएगा, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसको होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखो ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो शुक्राणु होता है उसको कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी के दौरान देखा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली जो अंगुलीनुमा संरचना होती हैं, तो देखो क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी या क्या कहते हैं भाई, वलय। क्या कहते हैं, क्रिस्टी या फिर क्या कह सकते हैं इसको, वलय कहते हैं। तो प्रश्न तो छोटा सा बनता है और क्या बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना जो पाई जाती है उनको क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। देखो अब कैंसर के जो रोगी होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, कैंसर के रोगी में कैंसर के रोगी की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या बात है भाई, देखो इधर जो कैंसर के जो रोगी होते हैं, कैंसर जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है उसकी जो कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें, कैंसर के रोगी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। यह जीवाणु में भी क्या होता है, अनुपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जीवाणु में भी अनुपस्थित होता है। यह जीवाणु में भी अनुपस्थित होता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित। क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये क्या बात होगी इसकी कि जो कैंसर के जो रोगी होते हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और ये जीवाणु में भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब देखो क्या होता है कि जो आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित। क्या होता है, उसमें भी अनुपस्थित होता है। तो क्या लिख सकते हैं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आरबीसी की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है।
जो आरबीसी होती है उसकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है। ऐसे में इसमें ध्यान देंगे यहाँ पर अनोक्सी श्वसन होता है। देखो आरबीसी में कैसा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन, ये याद रखना है भाई, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो इसमें कैसा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से इसमें कैसा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। ऐसे में जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होता है, लेकिन क्या यह भी अनोक्सी श्वसन करता है क्या? आपसे क्वेश्चन है कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो क्या यह अनोक्सी श्वसन करता है? देखो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होता है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होता है, लेकिन होता क्या है भाई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवाणु की कोशिका झिल्ली, देखो जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुल जो वजन होता है, झिल्ली में कुल वजन क्या है कि जो कुल वजन है, वजन नहीं है, कुल वलन। देखो जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, फिर अनोक्सी श्वसन होता है। तो उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा। तो जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुल वलन या फिर क्या होता है, फोर्स की उपस्थिति, भोजन की उपस्थिति, भोजन की क्या होती है, भोजन की उपस्थिति, जहाँ श्वसन क्या होता है भाई, जहाँ श्वसन क्या होता है, श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। किसके, जहाँ श्वसन के होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं, एंजाइम, जहाँ पर श्वसन के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोसोम। मेसोसोम कहते हैं। देखो क्या बात है इसमें कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुल वलन या फिर फूड्स की उपस्थिति यानी भोजन की उपस्थिति, जहाँ श्वसन के दौरान श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, श्वसन के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। तथा इन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तथा इन्हें बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है भाई, कंप्लीट। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है, कंप्लीट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी। तो आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, नोट डाउन, और अच्छे से क्या करेंगे, इसको रिविजन। तो देखो जो क्लास है वो समझ में आई तो दोस्तों भेजें। थैंक यू, नाइस डे।